आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं जो आपके एल्कली मेटल्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की। देखिए, सॉल्युबिलिटी के लिए हमारे पास सॉल्वेंट्स होते हैं, दो टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, राइट। एक आपका होता है पोलर सॉल्वेंट और एक आपका होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। पोलर सॉल्वेंट में अगर एग्जांपल देखें तो देखिए जैसे कि आपका H2O हो गया या फिर आपका अमोनिया हो गया, ठीक है, ये आपका कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपका बेंजीन हो गया या फिर आपका जो हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन हो गया, ये सब आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है वो सॉल्वेंट जिसमें क्या होता है, आपका चार्ज होता है, डायपोल होता है उसमें, जैसे कि आपका वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी ये स्ट्रक्चर होती है। और आपको पता है कि जो आपका ऑक्सीजन है ये क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा रहेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या है, आपका चार्ज इंड्यूस हो गया। तो इस टाइप के जो आपके सॉल्वेंट्स होते हैं वो पोलर हो जाते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं जिन पे कोई चार्ज इंड्यूस ही नहीं हो पाता वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अब आपको पता है कि जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, आपके एल्कली मेटल्स कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो आपके एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं। आयनिक का मतलब है जैसे कि आपका NaCl है, ये एक एल्कली कंपाउंड है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये कंपाउंड आपका इस टाइप से होता है, राइट। आयनिक का मतलब यही हो गया कि एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका कंपाउंड हो गया आयनिक, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो क्या है कि आपका जो कंपाउंड है ये किस में सॉल्युबलाइज होगा, पोलर में या फिर नॉन पोलर में। हमने ये चीज़ पढ़ा है कि जो आपके कंपाउंड सॉल्युबिलिटी की एक फैक्ट पॉइंट है या फिर आप बोल सकते हैं एक स्टेटमेंट है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जो कंपाउंड जैसा है वो उसी में ही डिसॉल्व होगा। जैसे कि ये आपका कंपाउंड कैसा है, आयनिक है, इस पे चार्ज है, तो ये किस में डिसॉल्व होना चाहिए, जिस कंपाउंड पे आपका चार्ज है, जो इसी टाइप का सिमिलर कैटेगरी का हो। तो मतलब कि जो आपके अल्कली आयनिक कंपाउंड्स हैं इनको पोलर सॉल्वेंट में क्या होना है, डिसॉल्व होना है। आप इन्हें पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कीजिए। अब ये पोलर सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब रीजन क्या है। पोलर सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व होंगे बट इनसॉल्युबल हैं किसमें, नॉन पोलर में। नॉन पोलर में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होने वाले ये, ठीक है। अब हम इनके कुछ रीजंस देख लेते हैं कि इसका रीजन क्या है, आप इन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं। मतलब ये तो एक स्टेटमेंट गिवन है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो उसी टाइप के उसमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो एक जो तरीका है इनके एक्सप्लेनेशन का वो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इनका, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इनका, हाई होता है, ठीक है। और अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आई है, बट ये चीज़ है क्या, ये टर्म मैंने बोल दी, इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम ये होता है कि ये क्या करता है, इट मेजर सब्सटेंस एबिलिटी टू सेपरेट चार्जेस फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि ये आपके आयनिक कंपाउंड है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये भी तो, इन पे भी तो अपना चार्ज है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का चार्ज कैसा है आपका, अपोजिट चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। ये किसी और के साथ इंटरेक्शन क्यों करेंगे जब ये अपने ही कंपाउंड में इनको इंटरेक्शन मिल रही है। तो जो आपका ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये मेजर करता है कि जो आपका सॉल्वेंट है उसमें कितनी एबिलिटी है इन दोनों आयंस को, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन को सेपरेट करने की। मतलब ये खुद के साथ इंटरेक्शन ना करे और जो आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो उसके साथ इंटरेक्शन करे। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर करता है। जितना ज़्यादा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा इसका मतलब है उतनी ही ज़्यादा आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, पोलर है, हाई पोलैरिटी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी पोलैरिटी के। जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी ज़्यादा पोलैरिटी, और हाई पोलैरिटी का मतलब है उसकी ग्रेटर टेंडेंसी टू स्टेबलाइज चार्ज। अब उसने पहले तो क्या किया, उसको उनको सेपरेट कर दिया। अब जो आपका
सॉल्वेंट है उसमें क्या है, उसकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी ये जो आपके चार्जेस हैं इनको स्टेबलाइज करने की। ठीक है, तो एक तरीका तो आपका ये है कि आपके जो पोलर सॉल्वेंट है इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, तो ये क्या करते हैं कि जो ये आपकी आयन्स हैं पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके बीच में भी अपना खुद का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि कैटायन और एनायन एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस इंटरैक्शन को, जो इनके बीच में अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और उस अट्रैक्शन को डिक्रीज कर देती है। और देन जो आपका पोलर सॉल्वेंट है वो इनके साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। ठीक है, एक तरीके से तो आप ये बोल सकते हैं। जो दूसरा वे है इसको एक्सप्लेन आप इस टाइप से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई आपका पोलर सॉल्वेंट है, जैसे कि वाटर ही आपका क्या है, पोलर सॉल्वेंट। अब जो ऑक्सीजन है उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, और जो आपका हाइड्रोजन है उस पर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका Na पॉजिटिव है, ये आपका Cl नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी कम हो गई है। जो आपका O नेगेटिव है ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, Na पॉजिटिव के साथ, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और जो आपका H पॉजिटिव है ये आपका Cl नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपके जो कंपाउंड्स हैं ये इंटरेक्ट करेंगे। जो आपकी कैटायन है वो नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर रही है, और जो आपकी एनायन है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर रही है। अब आपके आयनिक सॉलिड और जो पोलर सॉल्वेंट है, इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में क्या हो रही है, इंटरैक्शन हो रही है। जो आयनिक सॉलिड, इन दोनों की जो इंटरैक्शन थी वो इंटरैक्शन क्या हो गई है, आपकी डिक्रीज हो गई है। इन दोनों के इंटरैक्शन जो थी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो गई, और इनके बीच में आपकी इंटरैक्शन फॉर्म हो रही है। इस चीज़ को आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक ये आपका क्या है, Na पॉजिटिव आपकी आयन है। अब ये क्या करेगा, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, आप इस वाटर मॉलिक्यूल को लाइक इस टाइप से दिखा सकते हो कि ये पोलर है, एक डाइपोल इसका पॉजिटिव है और एक डाइपोल इसका क्या है, नेगेटिव है। बिकॉज Na ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो आपका नेगेटिव साइड है, मतलब जो आपकी ऑक्सीजन की साइड है। तो ये इस टाइप से क्या कर रहा है, आपका इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। इस टाइप से आपका कंपाउंड क्या कर जाएगा, इंटरेक्शन करेगा। तो जो आपका Na पॉजिटिव है इसकी इंटरेक्शन ये होगी, तो Cl नेगेटिव किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको तो आपका जो पॉजिटिव फैक्टर है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। दैट मीन्स जो आपके हाइड्रोजन है इसकी इंटरेक्शन उससे हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस टाइप से आप इनके स्ट्रक्चर बना सकते हो। सॉल्वेटेड जो आपकी आयन्स हैं वो कुछ इस टाइप की शो होती हैं। जब NaCl वाटर में डिसॉल्व होगा तो उसके उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस टाइप से होंगे। जो आपकी आयन्स है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेट हो जाती हैं, हाइड्रेटेड आयन्स फॉर्म हो जाती हैं, एंड देन वो क्या हो जाता है, उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।